नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल स्टॉक्स फॉर टुमारो में। तो आज का ये न्यूज़ है कि डो जोन्स में भारी तबाही देखी गई है और डो जोन्स 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा क्रैश हुआ है। सिर्फ डो जोन्स नहीं बल्कि नास्डैक भी 3 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे गिरा है। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज कितना पॉइंट गिरा है और बाकी सारे दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज में क्या प्रभाव हुआ है। चलिए शुरू करते हैं डो जोन्स के साथ। देखिए यहाँ पे डो जोन्स देखिए पूरा 1008.78 पॉइंट डाउन है और ये फ्राइडे के दिन है। और देखिए यहाँ पे नास्डैक को भी देखिए, नास्डैक भी लगभग 411 पॉइंट से डाउन है जो कि लगभग 3.26% है। ये सिर्फ डो जोन और नास्डैक की नहीं, दुनिया के सारे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप 2000, नास्डैक, S&P 500, डो जोन्स सब में ये गिरावट देखी गई है। तो ये भारी गिरावट के पीछे आखिर वजह ही क्या था? देखिए एक वजह था, एक स्टेटमेंट, एक न्यूज़ जो कि दिया गया है जोरेम पावेल के द्वारा, जो कि फ्राइडे के दिन बाज़ार चलते टाइम ही वो स्पीच दिए हैं और उस स्पीच में इन्फ्लेशन के बारे में जिक्र किए हैं, जिसके वजह से तुरंत ही मार्केट के दौरान ये सारे गड़बड़ सब हो गए। यहाँ पे आप न्यूज़ आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़िए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि वॉल स्ट्रीट एंड्स इन ए होल आफ्टर पावेल्स स्पीच और 3.9% गिरा है, ऐसे नास्डैक भी गिरा है। आखिर वो बोले क्या? वो बोले इन्फ्लेशन के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है रेट हाइक। इसका मतलब ये है कि यूएस फेड अभी रेट हाइक करने वाला है। देखिए पिछले 2 बार वो रेट हाइक कर चुका है और जैसे ही मार्केट में खबर आया कि यूएस फेड इन्फ्लेशन को बहुत ही हार्शली ले रहा है और वो फिर से रेट हाइक कर सकता है, तब तुरंत ही बाज़ार में ये खलबली मच गई और मार्केट क्रैश कर गया। तो चलिए देखते हैं यूएस का नेक्स्ट मीटिंग कब है। देखिए फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है यूएस कमेटी, जो कि रेट हाइक के रिगार्डिंग सारे डिसीजंस लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कमेटी का मीटिंग कब कब था और आगे जाके कब कब है। एक मीटिंग था मार्च में, मई में, फिर जून में, फिर जुलाई में भी मीटिंग था और नेक्स्ट मीटिंग है सितंबर में। अभी जो बाज़ार में जो खलबली चली है वो सितंबर के मीटिंग को लेके खलबली चली है कि क्या फिर से फेड सितंबर में रेट हाइक करेगा, और ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है इसलिए ये सब हो गया। चलिए फेड का जो रेट हाइक है वो प्रीवियस रिकॉर्ड भी थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पे जुलाई में 0.75 बेसिस बढ़ाया गया था, जून में भी 0.75, मई में भी 0.5, मार्च में भी 0.25। इसका ये मतलब है कि अभी तक 2.25% का रेट हाइक हो चुका है और फिर से अगर रेट हाइक होगा तो मार्केट तो तहस नहस से हो जाएगा। इसलिए उनके ये स्पीच का ये रिएक्शन था, जिसका असर इंडिया में भी पड़ेगा, इंडिया के मार्केट में पड़ेगा मंडे को। जैसे कि आप लोगों को पता है नास्डैक भी क्रैश हुआ, सारे बड़े बड़े दिग्गज आईटी कंपनी वो नास्डैक में ही है। इसका मतलब ये जो स्पीच का सीधा असर हमारे आईटी कंपनीज़ के ऊपर पड़ेंगे और मंडे को जब बाज़ार खुलेगा तब ये तो 100% तय है कि हमारे आईटी कंपनीज स्ट्रेस में होंगे और आप चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहाँ पे। फिर भी ये चीज़ तो देखना बाकी रहेगा कि मंडे को क्या होता है, बाकी दूसरे स्टॉक्स में भी क्या होता है। जैसे कि हमें पता है डो जोन्स में जो होता है वो तुरंत ही दुनिया के दूसरे बाज़ार पर रिफ्लेक्ट होता है। देखिए निफ्टी का अभी पिछले 1 दिन में ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और पिछले 5 दिन में भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेडी है। अब पर पिछले 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने अच्छा खासा गेन किया है और अभी निफ्टी 17,500 लेवल पार कर चुका है। तो मंडे को इस लेवल पे कंसोलिडेशन होने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और उसी हिसाब से हम देखें तो सेंसेक्स में क्या है कि सेंसेक्स अभी 58,800 पे है और पिछले 1 महीने का हम देखें तो ये लगभग 60,000 पे भी था, ये 60,000 क्रॉस कर चुका था और शुरू हुआ था 57,000 पे।
अब ये स्ट्रेस के चलते सेंसेक्स में भी स्ट्रेस आएगा और सेंसेक्स लगभग 1800 पॉइंट घट के वो 57,000 वाला लेवल फिर से टच कर सकता है। तो दोस्तों, सोमवार का मार्केट वोलेटिलिटी से भरा हुआ होगा, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कम से कम ट्रेड लेने की। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो शॉर्ट कर सकते हैं, फिर भी मार्केट को देखते हुए सारे रिएक्शन लेने हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है बहुत ही वोलेटिलिटी सिचुएशन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू।